बाद नंदन वन में खेल कूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन की घोषणा हुई। सभी जानवर बहुत खुश थे। सभी को अपनी प्रतिभा दिखलाने का अवसर मिलेगा। खेलों के आयोजन का भार हिरण को सौंपा गया था। हिरण सोचने लगा, खेल प्रतियोगिताओं का मूल उद्देश्य आपस में सद्भावना और एकता पैदा करना होता है। वो खेलों का आरंभ कैसे करे कि सभी खिलाड़ी जानवर खेलों की इस मूल भावना को समझ जाएं। अचानक उसके मन में एक विचार आया, जिसे सोचकर वो मुस्कुरा दिया। कार्यक्रम का आरंभ खरगोश और कछुए की दौड़ से होगा। सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। ये बात सभी की समझ के बाहर थी। तेजी के लिए खरगोश की और धीमी गति के लिए कछुए की चाल के उदाहरण दिए जाते हैं। फिर भी हिरण ने कार्यक्रम के आरंभ में ही ये दौड़ क्यों रखी? हिरण अपने कोमल हृदय और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है। ऐसी दौड़ बरसों पहले हुई थी, जिसमें नींद की आदत के कारण खरगोश को हारना पड़ा था। परंतु वह एक घटना मात्र थी। हर बार तो खरगोश सोने की गलती करने से रहा। खरगोश मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसे कछुए से अपने पूर्वज की हार का बदला लेने का बहुत सुनहरा अवसर हाथ लगा था, जिसके कारण उसे हमेशा नीचा देखना पड़ता था। भले ही कछुए ने उसे अभी कुछ नहीं कहा, परंतु जंगल के दूसरे जानवर तो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते थे। इस बार उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो, वो विजय रेखा तक पहुंचे बिना कहीं नहीं रुकेगा, पीछे पलटकर भी न देखेगा। उसे हारना नहीं है। हिरण ने दौड़ का मार्ग घोषित किया। खरगोश और कछुए के साथ छोटे छोटे कई जानवर थे। दौड़ आरंभ हुई। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ने लगा। वो बिना पीछे देखे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह वो घबराकर रुक गया। सामने एक गहरी नदी बह रही थी। नदी के उस पार विजय रेखा पर झंडा लहरा रहा था। परंतु वो वहां पहुंचे कैसे? उसे तो तैरना भी नहीं आता था। ओह, तो हिरण ने फिर से उसे हराने के लिए ये चाल चली थी। थोड़ी देर में कछुआ भी आ पहुंचा। खरगोश को चुपचाप नदी के सामने खड़े देखकर वो सारी बात समझ गया। भाई खरगोश, परेशान मत हो। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर नदी पार कर लेंगे। फिर तुम दौड़कर विजय का झंडा लहराना। मुझे उस समय भी जीत पर कोई बहुत खुशी नहीं हुई थी, और इस बार हारने का भी दुख नहीं होगा। मेरा उद्देश्य तो हमेशा खेल में भाग लेना होता है, हारना जीतना नहीं। खरगोश कछुए की बात सुनकर चकित रह गया। ये तो सच्ची खेल भावना है। कछुआ तो सचमुच सफल खिलाड़ी कहलाने लायक है। कुछ सोचकर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया। नदी का किनारा आते ही वो तेजी से दौड़ पड़ा और झंडा उठाकर फहराने लगा। वो दौड़ जीत गया था। आयोजन समिति के अध्यक्ष शेर सिंह ने खरगोश को मंच पर स्वर्ण पदक लेने के लिए बुलाया। सारे जानवर तालियां बजाने लगे। वो धीरे धीरे चलता हुआ मंच पर पहुंचा। फिर माइक हाथ में लेकर बोला, दोस्तों, भले ही मैंने ये दौड़ जीती है, परंतु स्वर्ण पदक पाने का सच्चा हकदार मेरा दोस्त कछुआ ही है। मैं ये दौड़ कभी नहीं जीतता यदि कछुआ मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार नहीं करवाता। कछुए ने एक महान खिलाड़ी भावना का परिचय दिया। अतः मैं शेर सिंह से प्रार्थना करता हूँ कि ये स्वर्ण पदक
कछुए को दिया जाए। शेर सिंह आश्चर्य से खरगोश की ओर देखने लगे। वहीं हिरन पास खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। हिरन ने कहा, भाइयों, मुझे सब कुछ ऐसे ही होने का पूर्वानुमान था, अतः मैंने इस दौड़ के लिए 2 स्वर्ण पदक तैयार कर रखे हैं, एक खरगोश के लिए और दूसरा कछुए के लिए। आपस में ऐसी ही सद्भावना पैदा करना हमारे इस आयोजन का उद्देश्य है। सारा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सर्वनाम